हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज की हमारी मूवी थीसिस ऑन अ होमिसाइड एक अर्जेंटीन थ्रिलर और मिस्ट्री फिल्म है जो साल 2013 में आई थी। दोस्तों, फिल्म की IMDb रेटिंग 6.3 है, लेकिन अगर आप इस फिल्म को देखने की सोच रहे हैं तो आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत में हम प्रोफेसर रॉबर्टो को देखते हैं जो दरअसल एक लॉयर थे। उन्होंने एक सेमिनार रखा हुआ था। वे क्लास में थे, तभी उनकी क्लास में उनका एक स्टूडेंट गोंज़ेलो आ जाता है। प्रोफेसर रॉबर्टो उसे दो चार बातें सुनाते हैं क्योंकि वह क्लास के लिए लेट हो गया था। क्लास खत्म होने के बाद हम प्रोफेसर रॉबर्टो और गोंज़ेलो को साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि गोंज़ेलो के पिता दरअसल प्रोफेसर रॉबर्टो के दोस्त थे। गोंज़ेलो उन्हें एक गिफ्ट बॉक्स देता है और कहता है कि ये मेरे पिता ने आपके लिए दिया है। अगले दिन प्रोफेसर रॉबर्टो उस गिफ्ट बॉक्स को खोलते हैं जिसमें बहुत सारी किताबें थी। प्रोफेसर रॉबर्टो बहुत खुश दिख रहे थे। तभी उनकी मेड सिसीलिया आती है और प्रोफेसर रॉबर्टो उनसे कहते हैं कि गोंज़ेलो को मेड की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया। अगले सीन में हम प्रोफेसर रॉबर्टो को उनकी एक पुरानी स्टूडेंट सोल के साथ देखते हैं जो उनसे ऑटोग्राफ ले रही थी। दरअसल प्रोफेसर रॉबर्टो ने अपनी एक थीसिस पर आज एक बुक लॉन्च की थी। तभी वहाँ गोंज़ेलो आ जाता है और उनसे अपनी बुक पर ऑटोग्राफ लेता है। वो लोग आगे बात करते हैं और गोंज़ेलो उन्हें बताता है कि उसका मानना ये था कि ज़रूरी नहीं जो कानून के नियम कहे वही सही हो। आखिर इन नियमों को भी तो किसी इंसान ने बनाया है जिन्हें सिर्फ पावर और सत्ता से मतलब है। इस बात पर प्रोफेसर रॉबर्टो समझ जाते हैं कि ये गोंज़ेलो एक टेढ़ी चीज़ है। अगले सीन में प्रोफेसर रॉबर्टो क्लास में थे कि कोई उन्हें बताता है कि बाहर एक लड़की का मर्डर हो गया है। सब लोग खिड़की से बाहर झाँक कर देखते हैं। पुलिस भी क्राइम सीन पर आ चुकी थी। प्रोफेसर रॉबर्टो वहां जाते हैं और पुलिस वाला उन्हें बताता है कि इस लड़की को किसी ने खूब मारा, फिर उसका रेप किया और उसका मर्डर कर दिया। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि क्या वो इस लड़की को जानते थे। इस पर प्रोफेसर जवाब में ना कहते हैं। उन्हें इस लड़की के पास ये मिलता है। इसका मतलब था कि ऐसी औरत को ऐसी ही मौत मिलनी चाहिए। अगले सीन में प्रोफेसर रॉबर्टो अपना बयान देने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने पर उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की का मर्डर हुआ उसका नाम वेलेरिया था। प्रोफेसर रॉबर्टो को एक पुलिस वाला वेलेरिया की फाइल देता है। प्रोफेसर को पता चलता है कि उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। साथ ही उसकी पूरी बॉडी पर जगह जगह पर घाव और कटने के निशान थे। जाहिर है कातिल ने वेलेरिया को बड़ी ही बेरहमी से मारा था और उसकी बॉडी पर चाकू मारने के निशान भी थे, मगर उसकी मौत का समय पता नहीं किया जा सकता था क्योंकि कातिल ने उसे एक फॉर्मोल नाम की एक दवाई दी थी। ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही कोई गवाह या सबूत। कातिल ने ग्लव्स यूज किए थे मगर गलती से एक ग्लव क्राइम सीन पर छूट गया था। उसके फोटोज देखने के बाद प्रोफेसर उस डॉक्टर से मिलने जाता है जिसे वेलेरिया की ऑटोप्सी की थी। वह डॉक्टर से पूछता है कि अगर गला घोटकर वेलेरिया को मारा गया है तो उसके गले पर एक चेन का निशान होना चाहिए क्योंकि उसने एक चेन पहनी हुई थी। डॉक्टर उसे बताता है कि हो सकता है कि वो निशान ऑटोप्सी करने से पहले चले गए हों। प्रोफेसर कहते हैं कि यह भी हो सकता है कि कातिल ने उसे मारने के बाद चेन पहनाई हो। डॉक्टर कहते हैं हाँ, ऐसा हो सकता है। पुलिस स्टेशन से निकलकर प्रोफेसर रॉबर्टो क्राइम सीन पर जाते हैं और वेलेरिया की चेन को देखकर उसे गोंज़ेलो की कही एक बात याद आती है। उसने प्रोफेसर से कहा था कि मैं एक तितली को कुचलकर उसे मौत दे सकता हूँ और वो गैरकानूनी नहीं है। प्रोफेसर को गोंज़ेलो पर शक होता है। अगले सीन में हम प्रोफेसर रॉबर्टो को लॉरा के घर पर देखते हैं। लॉरा दरअसल वेलेरिया की बहन थी। प्रोफेसर लॉरा से पूछते हैं कि क्या वेलेरिया का कोई बॉयफ्रेंड था। इस पर लॉरा कहती है कि एक क्लॉडियो नाम के लड़के के साथ उसका चक्कर था मगर वो रिलेशनशिप नहीं था। लॉरा आगे कहती है कि वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड है और वो एक घटिया लड़का है। प्रोफेसर रॉबर्टो लॉरा से पूछते हैं कि क्या वेलेरिया का बटरफ्लाई चार्म का कोई चेन था। लॉरा कहती है शायद नहीं। वो लॉरा से पूछते हैं कि क्या वो उन दोनों की एक तस्वीर लेकर जा सकते हैं। लॉरा हाँ कर देती है। प्रोफेसर रॉबर्टो लॉरा से कहते हैं कि अगर उसे कुछ भी ज़रूरी याद आए तो उसे फ़ोन करे। सीन कट होता है और हम प्रोफेसर रॉबर्टो को गोंज़ेलो का पीछा करते हुए देखते हैं, मगर गोंज़ेलो इतना शातिर था दोस्तों कि वह प्रोफेसर रॉबर्टो को ही बुद्धू बना देता है। फिर हम प्रोफेसर रॉबर्टो को उनके एक फैमिली फ्रेंड से मिलते हुए देखते हैं। दोस्तों, ये लेडी दरअसल एक डॉक्टर थी। प्रोफेसर उनसे गोंज़ेलो के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर कहती है कि वह बहुत शर्मीला लड़का है। प्रोफेसर कहते हैं कि मैं अगर कहूँ कि वह एक साइकोपैथ है, क्या तुम ये मानोगी? मुझे लगता है कि वह मर्डर उसी ने किया है और वो मेरे साथ चालाकी कर रहा है। वह चाहता है कि मैं उसे पकड़ूं।
लेकिन डॉक्टर को प्रोफेसर रॉबर्टो की बातों का भरोसा नहीं होता। अगले सीन में हम प्रोफेसर रॉबर्टो और उनकी मेट सिसिलिया को देखते हैं। सिसिलिया कहती है कि आज शाम को वे गोंजालो के घर जाएगी क्योंकि गोंजालो कहीं बाहर गया हुआ है। ये सुनकर प्रोफेसर सिसिलिया के बैग से गोंजालो के घर की चाबियां चुराता है और गोंजालो के घर से निकलने का इंतजार करता है। गोंजालो के जाते ही प्रोफेसर रॉबर्टो उसके घर जाते हैं। वहां वे तलाशी लेते हैं, उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। उसके बेडरूम के एक ड्रॉअर से उसे एक दुकान की एक रिसीट मिलती है जिसमें 67 पीसोस का एक बिल हुआ था और उन्हें यह भी पता चलता है कि गोंजालो पोर्चुगल में रहता था। अगले सीन में प्रोफेसर रॉबर्टो उसी दुकान पर जाते हैं। वे वहां से कुछ चीजें खरीदते हैं जैसे एक जोड़े ग्लव्स, फॉर्मोल का एक बॉटल और एक इंजेक्शन का सिरिंज। दोस्तों, प्रोफेसर वही सारी चीजें खरीदते हैं जो किलर ने वेलेरिया के मर्डर में यूज किए थे। वो देखना चाहते थे कि क्या इन सारी चीजों का बिल 67 पीसोस होता है, लेकिन दोस्तों उनका बिल 64.50 पीसोस ही होता है। प्रोफेसर सोचते हैं कि शायद वे गलत सोच रहे हैं, तभी वह एक मिंट का बोतल और ले लेते हैं और दोस्तों इस बार बिल एग्जैक्ट 67 पीसोस होता है। अब प्रोफेसर ने वही मिंट की बोतल क्यों ली? क्योंकि एक बार गोंजालो ने उन्हें ये मिंट ऑफर की थी और उन्हें पता था कि गोंजालो ये मिंट खाता था। इससे दोस्तों प्रोफेसर रॉबर्टो को पूरा यकीन हो गया था कि गोंजालो ही वेलेरिया का कातिल था, लेकिन ये साबित कर पाना नामुमकिन से कम नहीं था। अगले सीन में प्रोफेसर रॉबर्टो और गोंजालो मिलते हैं। प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए? सिर्फ सेमिनार अटेंड करने के लिए, वो भी मेरे से जो एक रिटायर्ड वकील है। गोंजालो कहता है कि मैं बचपन से ही आपके जैसा बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि आप एक ब्रिलियंट इंसान हैं, हमारे परिवार में आपकी एक खास जगह है। गोंजालो आगे बताता है कि मैं जब 5 साल का था मेरे पिता मुझे डीएनए टेस्ट कराने लेकर गए थे क्योंकि उन्हें ये डाउट था कि मैं उनका बेटा हूँ या नहीं, लेकिन मेरे लिए तो वो ही मेरे पिता हैं। दोस्तों, इस बात पर प्रोफेसर कुछ नहीं कहते। इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है कि क्या उसकी माँ का अफेयर प्रोफेसर के साथ था या नहीं, लेकिन हम प्रोफेसर को कई लड़कियों के साथ देखते हैं। गोंजालो आगे कहता है कि वह अपनी थीसिस पोर्चुगल के एक रीसेंट मर्डर केस पर बनाने वाला था, लेकिन अब वह सोच रहा है कि वह वेलेरिया के मर्डर के केस पर थीसिस पब्लिश करे क्योंकि इससे पहले वह किसी क्राइम सीन के इतना करीब नहीं था। इस बात से प्रोफेसर ये समझते हैं कि गोंजालो उसे चैलेंज कर रहा था। रात को घर आके प्रोफेसर कुछ पुरानी फोटोग्राफ्स देखते हैं जो गोंजालो के माता पिता के थे। फोटोग्राफ्स को गौर से देखने पर प्रोफेसर को वेलेरिया और गोंजालो की मां के बीच कुछ समानताएं देखने को मिलती है, जैसे उन दोनों के ही छोटे बाल थे और दोनों के चेहरे काफी हद तक मिलते थे। तभी प्रोफेसर को गोंजालो की पोर्चुगल वाली थीसिस की बात याद आती है और वे पोर्चुगल में हुए कुछ महिलाओं के मर्डर के आर्टिकल्स पढ़ता है और वह देखता है कि एक औरत को वेलेरिया की तरह ही मारा गया था और उसके भी बाल छोटे थे और वह भी गोंजालो की मां की तरह ही दिखती थी। आगे रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि उसे भी फॉर्मोल इंजेक्ट करके ही मारा गया था। अगले सीन में प्रोफेसर उसी डॉक्टर के घर आता है और ये सारी बातें उसे बताता है, लेकिन हम देखते हैं कि जब वे उसकी बात को नहीं मानती तो प्रोफेसर भड़क जाता है और उससे चिल्लाकर बात करता है। डॉक्टर कहती है कि मुझे तो ये सब देखकर ये लग रहा है कि किलर एक सन की आदमी है और खूबसूरत लड़कियों को बड़ी बेरहमी से मार डालता है। डॉक्टर उन्हें कहती है कि मुझे नहीं लगता ये गोंजालो ने किया है, हम गोंजालो को तब से जानते हैं जब से वह एक बच्चा था। तुम सारी चीजों को उससे जोड़ रहे हो, इसी कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम वेलेरिया को इंसाफ दिलाना चाहते हो या खुद को सही साबित करना चाहते हो? प्रोफेसर उससे पूछते हैं कि क्या कातिल दोबारा मर्डर करेगा। इस पर डॉक्टर कहती है कि अगर वह कातिल है तो वह अभी नहीं तो कुछ दिन बाद यह दोबारा करेगा। दोस्तों, प्रोफेसर मर्डर के पीछे की मोटिव को अब जान गया था। वह अपनी माँ को गुनहगार मानता था, इसलिए उसके जैसे ही दिखने वाली औरतों को गोंजालो मार रहा था। सीन कट होता है और हम लॉरा को प्रोफेसर के घर पर देखते हैं और प्रोफेसर उसकी बहन का चेन उसे पहनाता है। अगले सीन में हम प्रोफेसर और गोंजालो को उसी कैफे में देखते हैं जहाँ वेलेरिया काम करती थी और अब उन्हें पता चलता है कि लॉरा ने भी यहाँ काम करना शुरू कर दिया था। लॉरा उनसे आकर मिलती है और प्रोफेसर गोंजालो की मुलाकात लॉरा से करवाता है। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि प्रोफेसर ने जानबूझकर लॉरा को वेलेरिया का नेकलेस दिया था जिससे गोंजालो का ध्यान लॉरा पर जाए। दोस्तों, वह चाहता था कि गोंजालो लॉरा से मिले और उसे भी मारने की कोशिश करे, इसलिए उसने इस डॉक्टर से पूछा था कि क्या कातिल दोबारा मर्डर करेगा। अगले दिन प्रोफेसर लॉरा से मिलने उसी कैफे में जाते हैं जहां वह काम करती थी। वहां पर वह गोंजालो और लॉरा को साथ में देखते हैं। प्रोफेसर गोंजालो पर
पर नजर रख रहे थे। रात को वो देखते हैं कि गोंज़ालो और लौरा गोंज़ालो के घर जाते हैं। प्रोफेसर की आंख लग जाती है और जब उसकी नींद खुलती है वो देखते हैं कि गोंज़ालो लौरा को उसके घर छोड़ने जा रहा था। दोस्तों इसका मतलब यह था कि पूरी रात गोंज़ालो और लौरा साथ थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर का सेमिनार अब खत्म हो गया था और सारे स्टूडेंट्स उन्हें थीसिस सबमिट कर रहे थे। और दोस्तों जैसा गोंज़ालो ने कहा था उसने अपनी थीसिस वेलेरिया के मर्डर केस पर ही बनाई थी। अगले सीन में प्रोफेसर के घर पर लौरा आती है, लेकिन हम देखते हैं कि लौरा ने अपने बाल कटवा लिए थे। अब उसके बाल बिल्कुल गोंज़ालो की माँ के बालों की तरह लग रहे थे। प्रोफेसर उसे पूछते हैं कि तुमने किसके कहने पर अपने बाल कटवाए। इस पर लौरा कहती है कि उसे ऐसे बाल पसंद है। सर उससे कहते हैं कि तुम्हारी बहन का मर्डर हुआ था जो गोंज़ालो ने किया था और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। लौरा रोने लग जाती है और वो बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में लौरा को फॉर्मोल का बॉटल, ग्लव्स और वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो प्रोफेसर ने सुपरमार्केट से खरीदी थी। अब लौरा को ये लगता है कि प्रोफेसर ने ये मर्डर किया था। वो प्रोफेसर को घायल करके वहां से भाग जाती है। अगले सीन में प्रोफेसर पुलिस स्टेशन जाते हैं और हमें पता चलता है कि गोंज़ालो को पुलिस इंटेरोगेट कर रही थी। गोंज़ालो से उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता, लेकिन वह अंत में कहता है कि यह मर्डर जरूर किसी पागल ने किया होगा जिसने अपने घर पर इस मर्डर की ट्रॉफी को सजाकर रखी होगी। अब प्रोफेसर को लगता है कि गोंज़ालो ने मर्डर वेपन जरूर उसके घर में ही छिपा कर रखा है, इसलिए अपने घर पहुंचकर वे अपने घर का कोना कोना छान मारते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अगले सीन में हम प्रोफेसर को एक पार्टी में देखते हैं जहां गोंज़ालो और लौरा थे। प्रोफेसर देखते हैं कि गोंज़ालो अपने पॉकेट से एक छोटी सी तलवार निकालता है और लौरा की तरफ आगे बढ़ता है। प्रोफेसर वहां पहुंच जाता है और गोंज़ालो को मार मार कर अधमरा कर देता है। अगले सीन में हम प्रोफेसर को जेल में देखते हैं। पुलिस वाला उसे बताता है कि लौरा बिल्कुल ठीक है और पोर्चुगल में जो हत्या हुई थी उसका कातिल भी आज मिल गया है। वह आगे बताता है कि जिस 67 पिस्तौल्स की रिसिप्ट उसे मिली थी उसकी छानबीन करने पर उन्हें पता चला कि उसने कुछ चीजें खरीदी थी जैसे बैटरी, टूथपेस्ट, टूथब्रश वगैरह वगैरह। प्रोफेसर उससे पूछता है कि क्या गोंज़ालो के पास उन्हें कोई छोटी तलवार मिली। पुलिस वाला कहता है कि गोंज़ालो के पास ऐसी कोई तलवार नहीं है। अंत में पुलिस वाला कहता है कि वेलेरिया का कत्ल एक आम चोर ने किया था। वो उसे कहता है कि तुम गोंज़ालो को कातिल मान रहे हो, इसलिए तुम्हें ये कड़ियाँ जुड़ती हुई दिख रही है। एक पल के लिए सोचो कि गोंज़ालो ने यह नहीं किया क्योंकि मर्डर के वक्त वह तुम्हारे साथ ही तुम्हारी क्लास में था। वो लौरा से मिला क्योंकि तुमने उसे उससे मिलवाया था। साथ ही उसने थीसिस वेलेरिया की केस पर लिखा क्योंकि वह तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता था। पुलिस वाला कहता है कि गोंज़ालो की हालत बहुत खराब है, मगर उसने तुम्हारे ऊपर केस करने से भी मना कर दिया है। फिल्म के आखिरी सीन में हम प्रोफेसर को शराब के नशे में धुत देखते हैं। वह सपने में एक जगह देखता है जहां कई लोग काम कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस जगह पर हथियार बनते हो। हम आग की लपटों के बीच उसी तलवार को देखते हैं जो गोंज़ालो के पास थी, लेकिन अगले ही पल वो तलवार गायब हो जाती है। दोस्तों मेरे ख्याल से शायद अब प्रोफेसर को समझ आ गया था कि गोंज़ालो कातिल नहीं था और ऐसी कोई तलवार थी ही नहीं। अगर गोंज़ालो मर्डरर होता तो वह उसी दिन लौरा को मार डालता। दरअसल प्रोफेसर ने यह मान लिया था कि गोंज़ालो ही हत्यारा था, इसलिए कब वेलेरिया के कातिल को पकड़ने के बजाय गोंज़ालो को कातिल साबित करना प्रोफेसर का पागलपन बन गया, उन्हें पता ही नहीं चला। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या प्रोफेसर सही था या ये सिर्फ उनका एक वहम था? आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे काम को सराहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।